मंतव्य दिया उसका पालन यह सरकार नहीं किया, जिसके चलते नियोजन नीति उच्च न्यायालय में धराशायी हो गया महोदय। ये लाखों नौजवानों के साथ यह सरकार ने खिलवाड़ी किया, जिसके चलते युवा सड़कों पर है महोदय। इसलिए हम लोग टूटी थी तब ना आप बोलते हैं कि बिहार यूपी का लड़का रद्द कर दिया। अरे अगर आपका केस में सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट भी रद्द नहीं करता। आप खाली उल बुलूल छोड़िए, जल्दी से नियुक्ति कराइए। और हमको एक आपत्ति लोग से भी है कि यहाँ लिखे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। वो क्या बोलते हैं कि अंडा पालो, मुर्गी पालो, थी पालो, यही पालने के लिए सब यहाँ किया है। आप खाली पैसा कमाइए, हम लोग क्या करें। बात है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा मंत्री यहाँ से नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बकरी पालन करो, सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि 5 लाख जो नियुक्ति का फार्मा भरे हो उसका फार्मा का तैयारी करो। सही बात है। यह सरकार सत्ता में आई और सत्ता में युवाओं के भरोसे आई, नौजवानों के भरोसे आई। नौजवानों को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए इन्होंने। मेरी सरकार बनेगी, साल में जेपीएससी करेंगे, हर 6 महीना पर जेएसएससी का एग्जाम लेंगे, साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता तो जरूर देंगे। अब पता नहीं 3 साल में यह सरकार किस मंत्री पुत्र को नौकरी दिया है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन हमारे माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने एक प्रश्न आज किया था, उसका जवाब सरकार ने दिया कि 3 साल में 357 लोगों का नौकरी मात्र देने का काम किया है। यह इस सरकार का महोदय सामने आ गया चरित्र। 3 साल में 357 लोगों को नौकरी इन्होंने देने का काम किया। महोदय यह सरकार बनी, नियोजन नीति लागू किया 2021 में, 2020 कोरोना के नाम पर ये खा गए। 2021 नियुक्ति वर्ष होगा और 2021 में ही इन्होंने नियोजन नीति में संशोधन किया और बहालियां शुरू की। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने जो ये नियोजन नीति लाए थे उसको खारिज कर दिया। अब महोदय विषय ये उठता है कि आज झारखंड प्रदेश में कौन सा नियोजन नीति लागू और कैसे आप बच्चों को नियोजन दे रहे हैं, कैसे आप उनको नौकरी देंगे। आज अध्यक्ष महोदय सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम चल रहे हैं, बहुत सारे। कुछ लोग तो लिख रहा है ऐसा नौकरी का फार्म निकालेंगे, ऐसा नौकरी का फार्म निकालेंगे कि जवानी में भरोगे, बुढ़ापा में परीक्षा दोगे और नियुक्ति सीधे ऊपरे लगेगा। ऐसा मीम भी चल रहा है, ऐसा मीम भी चल रहा है महोदय कि मैं हेमंत सोरेन ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहूंगा किसी भी युवा को नौकरी नहीं होने दूंगा। ऐसा मीम भी चल रहा है महोदय। ये युवा आज के इस सरकार के बारे में जब से नियोजन नीति खारिज हुई है महोदय, ऐसे ऐसे मीम बना करके। और एक युवा ने तो आज महोदय ऐसा लिखा है, आपने भी देखा ही होगा सोशल मीडिया के, आप भी बहुत अच्छे जानकार भी हैं और देखते भी हैं। उन्होंने लिखा कि मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। हर युवा जो है आज मौका के इंतजार में है, जिस दिन मौका मिलेगा वो बताएगा कि आपसे कितना प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है, वो वक्त के इंतजार में महोदय। महोदय जो नियोजन नीति उच्च न्यायालय ने रद्द किया, माननीय सदस्य, क्यों किया? इसके बाद अब कह रहा है ना, वह क्यों किया महोदय? इसके बाद अब कह रहा है महोदय वह क्यों किया महोदय? यह महत्वपूर्ण विषय है। ये सारे माननीय सदस्य जो अपने जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, वो सारे लोगों को ये जानने की आवश्यकता है
कि नियोजन नीति जो इन्होंने इस सरकार ने बनाई थी वो रद्द क्यों? महोदय, अगर आप समाचार पत्रों को भी अगर हम लोग ध्यान में रखें महोदय, तो उच्च न्यायालय ने कहा, ये हमारी टिप्पणी नहीं है महोदय, बिना किसी अध्ययन के बना दी गई भेदभावपूर्ण असंवैधानिक नीति, ये हम नहीं बोले महोदय, ये उच्च न्यायालय झारखंड का ये टिप्पणी है इस सरकार पर। महोदय बोलने दीजिए ना भैया, काहे परेशान कर रहे हैं? आपको मौका मिलेगा आप बोलिए, सुनने का पेशेंस रखिए, 3 साल हो गया। महोदय बोलिए, असंवैधानिक तरीका से मैं तो ये कहता हूं कि विधि विभाग ने जो आपत्ति की थी उसका भी सरकार ने नोटिस नहीं किया। उसका अगर नोटिस कर लिया होता महोदय, तो आज लाखों युवा जो आज सड़कों पर है, थाने में बंद है, लाठियां चलाई जा रही हैं, उनका भविष्य जो अंधकार में है वह नहीं होता महोदय। इन्होंने त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति बनाई जानबूझ करके, चूंकि इनको युवाओं के साथ इनके इमोशन से खेलना है, इनको नौकरी नहीं देना है। अगर उनको नौकरी देने की नियत होती तो विधि विभाग के जो उस समय के तत्कालीन सचिव थे, जो आज उच्च न्यायालय के एक्टिंग जज है महोदय, उनकी टिप्पणी पर यह सरकार जरूर विचार कर सकती थी, लेकिन इनको उनके भावना से खिलना था युवाओं को, इसलिए तत्कालीन जज के टिप्पणी को भी नजरअंदाज इन्होंने करने का काम किया और ऐसा नियोजन नीति लाया जिस पर हम लोग भी महोदय आपके पास चिल्लाते रह गए। कपड़ा पहन करके आए, पट्टी बांध करके आए, काला कपड़ा पहन करके आए, सब कुछ किए कि हम लोगों की भी बात सुन लीजिए। अगर आज उस दिन विपक्ष के बात सुन लिए होते, नियोजन नीति हम लोगों के आधार पर बनती महोदय, तो आज लाखों युवा का भविष्य बर्बाद नहीं होता, बल्कि एक सच्चा नियोजन नीति बना करके यहां भेजा जाता। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती थी, लेकिन महोदय बोल लीजिए, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। महोदय मुझे इतना ही कहना है कि मेरे समय से जो समय घट रहा है कृपया उसे दिया जाए महोदय, और विपक्ष से समय काटा अच्छा जाए। ठीक, मैं 2:21 रुक गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, सूचना नियोजन नीति क्यों बनाए जो हाई कोर्ट में रद्द हो गया, जब पहले आपको विधि विभाग ने, अधिवक्ता ने कह दिया था कि ये नियोजन नीति हाई कोर्ट में नहीं टिकेगी, फिर जबरदस्ती आप ये क्यों बनाए? ये नियोजन नीति ये सुनियोजित नियोजन नीति था, ये नियोजन नीति नहीं था, किसी को नौकरी नहीं देने वाला सुनियोजित नीति था, ताकि जो है ये आप ही बताइए, झारखंडीय 1932 का खतियानधारी रहेगा और ओकरे बाद आप फार्म नहीं भरने दीजिएगा। ये चीज जो करके पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपको बता रहे हैं यहाँ पर हजारों लड़के जो कि परिसर से 70,000 +2 के, लैब टेक्नीशियन के, डिप्लोमा के सारे लड़के जो है सो फार्म भर करके आप परीक्षा रद्द हो गया। क्या करेगा? इसीलिए सरकार बता रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं कि बकरी पालन करो, सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि 5 लाख जो नियुक्ति का फार्मा भरे हो उसका फार्मा का तैयारी करो। सही बात है, तैयारी करने इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये नियोजन नीति नहीं टिकेगा, ये नियोजन नीति नहीं टिकेगा, ये भीतरे जाएगा, इसलिए बोलते थे नहीं पढ़ो, खाली मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, सुअर बन के रहो। आपको बता रहे हैं ये बहुत गलत हुआ है। हम तमाम यहाँ पूरे झारखंड के 24 जिला के आप जैसा देखे होंगे, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, ये सब तमाम लड़के जो है सो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर हजारों जो जिला हम लोग का आंदोलन हो चुका है। अब हम लोग रांची पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? बोकारो जिले से आए। अरे मनोज भैया आप ही के पास मिलने के लिए आए हैं। क्या बोलेंगे, क्यों कैसे? सब बढ़िया है। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। क्यों आप लोग जुटे हैं? यहाँ पर जैसे आप सभी युवा साथी जानते हैं कि नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी और वो रद्द किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि इस नीति को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग चाहते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि नियोजन नीति सही है ही नहीं। 3.5 साल इनकी सरकार हो गई। पूरे भारत में 28 राज्य है
जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं पे ऐसा हुआ है कि 3.5 साल 4 साल सरकार का हो गया, एक फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक राज्य स्तर का कोई परीक्षा हुआ नहीं। 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी को ठीक ढंग से उसका रिजल्ट आया नहीं। झारखंड में जेपीएससी के एग्जामिनेशन 11वीं जेपीएससी, झारखंड पुलिस हुआ, झारखंड दरोगा हुआ, झारखंड उत्पाद जेएसएससी के एग्जामिनेशन है, कितने सारे एग्जामिनेशन पेंडिंग है। 3.5 साल से युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। अगर उसका परिणाम ही ना दिखे तो लड़का तैयारी क्यों करेगा। मैं पैसे से एक टीचर हूँ, हमारा संस्था है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, वहां पर मैं लड़कों को, छात्रों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर भाई अगर लड़कों को तैयारी करने के बदले रोजगार मिलेगा ही नहीं तो हमारे संस्था में क्यों कोई बच्चा पढ़ाने आएगा और मैं क्यों समय अपना बर्बाद करूंगा। जी, मुख्यमंत्री कल बोले विधानसभा में कि कुछ यूपी बिहार के लोग आगे आके हमेशा कोर्ट में जाके इसको रद्द करवा दें। अरे तो ये मुख्यमंत्री पिछले विधानसभा में हमको भी बोले थे कि ये जो है सब भाजपा का आदमी है, ये भाजपा का आदमी है? विधानसभा में बोले मनोज यादव भाजपा का आदमी है और बाहरी है। हम 1932 का खतियानी चाहिए, तो जब बोलेंगे तो उनका होगा कि नहीं होगा तो नहीं जानते हैं। हम अपना देने के लिए 32 का खतियानी देने के लिए, और फालतू जो है ये वक्तव्य ठीक नहीं है। वो यूपी बिहार के अगर यदि तो सुनिए ना, बढ़िया नियोजन नीति रहता तो यूपी बिहार वाला कहाँ होता। आप मौका दिए तभी यूपी बिहार वाला आ रहा ना। शिक्षा मंत्री को बोलिए विनोद भाई, आप क्यों यूपी बिहार वाला का आपका राजनीति करेगा? आप नियोजन नीति सही बनाते सबका नौकरी हो जाता, काहे आएगा बिहार और यूपी वाला? क्या बोल रहे हैं? हमको ही बोलना है भैया। जो एक तो नियोजन नीति सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। जब आपकी त्रुटि थी तो सर, जब आपकी त्रुटि थी तब ना आप बोलते हैं कि बिहार यूपी का लड़का रद्द कर दिया। अरे अगर आपका केस में सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट भी रद्द नहीं करता। आप खाली उल बुलूल छोड़िए, जल्दी से नियुक्ति कराइए। और हमको एक आपत्ति लोग से भी है कि यहाँ लिखे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। वो क्या बोलते हैं कि अंडा पालो, मुर्गी पालो, अथी पालो, यही पालने के लिए सब यहाँ किया है। आप खाली पैसा कमाइए, हम लोग क्या करें? बात है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा मंत्री यहाँ से नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री ऐसा सब आंदोलन करता है और वही बोल रहा है शिक्षा मंत्री कि हम मुर्गे पालो, ये पालो। आज उसका बेटा पालेगा, बोले मुर्गे पालो, अपना बेटा को बोले काहे नहीं बोलता है। शिक्षा मंत्री से जब कड़ा सवाल किया गया कि बाहरी को नौकरी हो रहा, भीतरी को नौकरी हो रहा करते हैं, तो फॉलो अप को ही बोल दिए कि नहीं आप पांडे हैं, आप पांडे। खाली 1932 और बिहारी में खाली लड़वाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री सुन लीजिए, आप जो बोलते हैं ना बहुत खराब बयान है आपका। एक पार होना था, पार होने दो। इलेक्शन के समय में 5 लाख वैकेंसी, अब 250 वैकेंसी ला के वो बोलता है कि क्या बोलता है, 250 वैकेंसी हम ला के हम बहुत बड़ा काम कर दिए। क्या कर दिया काम? अभी सुनिए, अभी जो कहा था वो जो कहा वो किया, आप कहाँ कुछ किया? अभी कोर्ट का कल का टिप्पणी है, बोला है 3 सप्ताह में रिजल्ट निकाल, यूपी जेपीएससी का कटअप निकालो। कोर्ट क्या बोलती है? हम ऐसा कमीशन तो देखवे नहीं किए हैं जो आज तक कटअप ही नहीं निकला अभी तक। हाँ, कैसा आएगा कमीशन में? समझ यहाँ विधायी का काम करना ही नहीं चाहती है। सिर्फ क्या बोलिए? मेरा कहना ये है सनी भैया, जो अभी जितने भी मंत्री अभी बयानबाजी दे रहे हैं, जब हम खासकर जितने अभी रोड में जब सड़क में लड़के उतरते हैं तब इन्हें संवेदनशीलता दिखाई देती है। उससे पहले संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही थी। अगर इनका मंशा साफ होता तो हम छात्रों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध होते, लेकिन बिना तथ्य के, बिना औचित्य के ये नियमावली बनाते हैं, जानबूझकर लूप होल छोड़ते हैं। और शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पर नौकरी करके क्या करेगा? अरे भाई क्या करेगा? तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भेज रहे हो विदेश, और हम गरीब माँ बाप यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं 4 साल से 5 साल से, कितने लोग 10 साल उम्र बर्बाद हो गया, उसके बाद उनका कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं आप मुर्गी पालो, अंडा पालो। क्या माँ बाप, हमारे माँ बाप ने इसी वजह से हमें रांची भेजा था पढ़ लिख के? क्या नौकरी करने का हमारा सपना नहीं है? और रोजगार का अवसर किसे नहीं है सनी भैया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनसे भी सवाल पूछिएगा कि आपको किस तथ्य पे आधार पर नियमावली बनाने का अधिकार मिला था? और
सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये लोग, किस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के वकील हाई कोर्ट में नहीं बचा पाए नियमावली को, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बचा पाएंगे? जी जी, हम लोग बहुत दूर से गिरिडीह से होते हुए सैकड़ों की संख्या में हम लोग चले थे वहाँ से, लेकिन पुलिस प्रशासन जो हेमंत सोरेन की सरकार की पुलिस प्रशासन है, उन लोगों ने हम लोगों को बीच रास्ते में रोकने का काम किया है। हमारे कुछ साथी को अभी गिरफ्तार करके रखा है, वहाँ पे रोड अभी एनएच जाम होने का काम किया है। उसके बाद हम लोग किसी तरह से वहाँ से पहुँच के आगे बढ़े। ये सरकार कहीं न कहीं निकम्मी, ये सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग सरकार कहीं न कहीं नौकरी देने की मंशा ही नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बना रहे हैं, तो हम छात्र सड़क पे घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ जनता भी दोषी है कि आप जागिए, ये दारू मुर्गा और रात भर के वोट में बिक जाते हैं, और ऐसी सरकार को लाना बंद कीजिए, इन्हें फेंक दीजिए, इन्हें इस्तीफा दिलाइए। क्योंकि अगर जब तक हम युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, ये झारखंड का उद्धार नहीं हो सकता है। हमारा झारखंड सोना का झारखंड है, लेकिन ये लोग लूट लूट के इतना खत्म कर दिए कि रीढ़ की हड्डी तक तोड़ चुके हैं ये लोग झारखंड का। हम युवाओं का क्या होगा? सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा देती है वो राज्य हमारा झारखंड है। 40% यहाँ से खाद्य संसाधन जाता है, लेकिन हम लोग को मिलता क्या? बेरोजगारी का ठप्पा मिलता है। आज हम लोग इतना दूर से आए, हेमंत सोरेन का आखिरी कील ठोकने के लिए आए। सरकार को चेतावनी देते हैं कि छात्रों की बात मानिए, नहीं तो आपकी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची है, और पूरे राज्य से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या हम एक फैक्ट का बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाहरी लोग आकर के हमारी झारखंड की नीति को बर्खास्त कर रहे हैं, हाईकोर्ट से नियोजन नीति को तय कर रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो एक तथ्य आया है उसके मुताबिक मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर मुख्यमंत्री साहब पढ़ लें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये नियोजन नीति थी उसको विधि विभाग, जो कि झारखंड सरकार का विधि विभाग था, वहाँ से हरी झंडी नहीं मिली थी। वो कोई बिहार का विधि विभाग नहीं था, बिहार सरकार का नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार का विधि विभाग नहीं था, वो हमारे झारखंड का विधि विभाग था, जिसने नियोजन नीति को हरी झंडी नहीं दी। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, हमारे महान शिक्षाविद एजी साहब को, कि उन्होंने कैसे इतनी आपत्ति के बाद भी नियोजन नीति को हरी झंडी दिखाई। इसका जवाब ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई नियोजन नीति बने, और यहाँ के जो बेरोजगार छात्रों की भीड़ है जिनको यहाँ पर आने से रोका जा रहा है, वो सिर्फ प्रदर्शन ही करे, उनके नाम पर राजनीति हो, उनको नौकरी नहीं मिले, वैसी तरह से प्रदर्शन करते रहे, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। आपको गुस्सा आया या फिर आंसू आया? तो आज का जो आंदोलन है काफ़ी हद तक सफल रहा, और जिस तरह से बिहार में उपद्रवी आंदोलन किया जाते हैं या फिर ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किए जाते हैं, कुछ इसी तरह से आंदोलन आज देखने को मिला है। हालांकि पलामू ज़िले में लोगों ने कुछ तोड़फोड़ भी किया है, और हजारीबाग ज़िले या फिर गिरिडीह ज़िले, विभिन्न ज़िलों से लोगों को वहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोका गया यहाँ पर आने के लिए। हालाँकि कुछ अभ्यर्थी पैदल भी चल दिए थे वहाँ से विभिन्न जिलों से रांची के लिए। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए ताकि इस आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। हालांकि लास्ट में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा और विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा, मंत्रीगण या फिर विधायकों के द्वारा यहाँ पर जो भी छात्र की डिमांड है उनको सुना गया और उस पर अमल करने की बात कही गई। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ अभी तक ढकोसला ही मिला है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा मात्र 3 सालों में मात्र 356 के आसपास सीट यहाँ पर भरा गया है, और वो भी मतलब बहुत ही कम संख्या में। जो यहाँ पर बोला गया था 5 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी, तो मात्र 357 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी पूरी की गई है जेएसएससी के द्वारा। तो जब तक सरकार के द्वारा ठोस नियोजन नीति नहीं बना ली जाती है और जल्द से जल्द वैकेंसी नहीं निकाल दी जाती है, तब तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। और हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 से 2 साल और भी लग जाएंगे, और इस वजह से कई लोगों का उम्र भी पार हो जाएगा, और जो बेशकीमती टाइम है लोगों का वो भी पार हो जाएगा। तो इसी तरह के अन्य अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।